दोस्तों मैं हम सूर्य है, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मैंने लूसीफर फिल्म आज देखी, यानी कि लूसीफर 2, यानी कि एल टू एम्पुरान। ये फिल्म 2019 की जो लूसीफर थी, मलयालम फिल्म, उसका ये सेकेंड पार्ट थी। और ये कहीं ना कहीं उससे 4 या 5 गुना ग्रैंड थी, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 5 साल बाद आई ये फिल्म। और ये फिल्म क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आपको ये फिल्म देखनी चाहिए? क्योंकि मैंने ये फिल्म ओरिजिनल देखी नहीं है, इसका जो रीमेक बना था गॉडफादर वो मैंने देखा था। और मुझे पता है उसकी स्टोरी क्या थी, जिसमें सलमान खान भी थे, आपको याद होगा। तो लूसीफर का सेकेंड पार्ट है ये। और अगर आपने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी है तो आपको ये फिल्म थोड़ी समझने में टाइम लगेगा, जैसे मुझे थोड़ा टाइम लगा। मुझे एक बार वैसे देखनी थी लूसीफर ओरिजिनल वाले, वो मैंने नहीं देखा है, मैं बाद में देखूंगा। और उस वजह से मुझे कुछ कहानियाँ जो है वो शायद और स्ट्रॉन्ग तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन उसका नुकसान शायद ये होगा, स्पेशली लोगों को जो जिन्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद नहीं आए। जैसे कि लूसीफर 2 बहुत लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि उनको लूसीफर 1 यानी कि जो पहली आई 2019 की वो पसंद आई थी, या उसका स्टैंडर्ड शायद और भी ज़्यादा बड़ा था। बट जो कि मैंने ओरिजिनल लूसीफर नहीं देखी है, मुझे ये फिल्म पसंद आई। ये मेरी निजी राय है, मुझे ये फिल्म पसंद आई। वो रीजंस मैं बताता हूँ आखिर क्यों। फिल्म में कुछ खामियां ज़रूर थी, लेकिन वो बहुत बड़ी खामियां नहीं थी। और इस फिल्म का जो स्केल है वो बहुत ही ग्रैंड है, ये आपको नहीं भूलना है। 3 घंटा ऑडियंस को संभाले रखना, स्टार्ट टू एंड, स्क्रीन प्ले के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से, गानों के हिसाब से, पूरा। जैसे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है, मुझे लगता है मेकर्स हर एक कंट्री में, सेकेंड कंट्रीज़ में जाके आ चुके हैं। इराक हो, इसके अलावा सेनेगल हो, इसके अलावा जैसी कोई भी कंट्री से आप छोड़, फ्रांस, लंदन, इराक, हर जगह फिल्म की जो टीम है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, हर जगह ही जा चुकी है मुझे लगता है। और क्योंकि सीन्स जो थे विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, विजुअली ये फिल्म 5 में से 5 थी, ये बात तो तय है दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे इसका डायरेक्टर जो थे वो है पृथ्वीराज सुकुमारन, जिन्होंने ओरिजिनल लूसीफर भी बनाई थी। उसके एक्टर भी पृथ्वीराज सुकुमारन है, जो साइड एक्टर आप उन्हें कह सकते हैं, जैद मसूद का रोल प्ले कर रहे हैं। जैद मसूद कौन है? जो लूसीफर देखे वो जानते हैं, और जो सेकेंड पार्ट देखेंगे वो भी समझ जाएंगे। और बहुत एंड में क्लियरिटी होती है जैद मसूद का एक्टर की, यानी पृथ्वीराज सुकुमारन की। इस फिल्म की होल एंड सोल है हमारे मोहनलाल, जो यहाँ पे फिल्म में दो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, 2-3 नाम से। एक तो स्टीफन नेदुम्पल्ली, एक तो कुरैशी अबराम, और तीसरा लूसीफर। तो मोहनलाल का जो करेक्टर है वो इस फिल्म में जो एंट्री लेता है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद लेता है। फिर उसके बाद फिल्म के एंड तक उन्हीं की चर्चा फिल्म में होती है। साथ ही साथ फिल्म में आपको बलराज पटेल का करेक्टर निभाते हुए नजर आएंगे, अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु सिंह का मेन नेगेटिव रोल है। इसके अलावा फिल्म में टोविनो थॉमस है, जो भी साइड नेगेटिव रोल उनका भी है। और साथ ही साथ टोविनो थॉमस एक केरला के सीएम दिखाए इस फिल्म में। और साथ ही साथ उनकी बहन का जो किरदार है वो प्ले किया है मंजू वॉरियर ने। ये दोनों भाई बहन के पिताजी का डेथ हो जाता है, और सचिन खेड़ेकर ने वो किरदार निभा रहे हैं दोनों के पिता का। तो कुल मिला के टोविन थॉमस, मंजू वॉरियर, अभिमन्यु सिंह, मोहनलाल, पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे कलाकारों से सजी है ये फिल्म, और आपको ये फिल्म पसंद आएगी। बहुत ही ग्रैंड स्केल है, और बहुत ही प्रोडक्शन डिज़ाइन में बहुत मेहनत की गई, बहुत पैसा खर्च किया गया है। और इस फिल्म को बैकअप किया था लाइका फिल्म्स ने भी को प्रोड्यूस किया है साथ मिलकर, आशीर्वाद पिक्चर्स के साथ मिलकर। तो जो इस फिल्म का बजट है वो कम से कम 150 करोड़ मिनिमम है। 150 करोड़ के नीचे इसका बजट नहीं है। और मलयालम सिनेमा की सबसे कॉस्टलीस्ट एंड वन ऑफ द लेंथीएस्ट फिल्म है। और जैसे मैंने कहा कि आज ये रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों फर्स्ट डे। और मैंने प्रेडिक्ट भी किया था 24 से 25 करोड़ के आसपास कुछ फर्स्ट डे का ग्रॉस कलेक्शंस अक्रॉस इंडिया का, वो ये पूरा कर लेगी दोस्तों, क्योंकि 21 से 22 करोड़ का नेट बताया जा रहा है फर्स्ट डे का। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बात करते हैं, वापस लौटते हैं इस फिल्म की स्टोरी पर। तो स्टोरी बड़ी ही यूनिक है। इंटरनेशनल जैसे स्टैंडर्ड की फिल्म होती है, जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म आप देख सकते हैं, जैसे कि एकदम सीधे तौर पे बताता हूँ, जैसे कि आप 007 की मूवीज़ देखे होंगे, मिशन इम्पॉसिबल मूवीज़ देखे होंगे, उस लेवल की कोशिश की गई है, उस लेवल की मेकिंग की गई है। मैं मानता हूँ उन फिल्मों में हज़ारों करोड़ खर्चा होते हैं, तो उसके टक्कर की तो ये फिल्म हम नहीं कहेंगे, लेकिन मेकर्स ने बहुत प्यार से फिल्म बनाई है। इस फिल्म का सबसे मेन और मेरा सबसे फेवरेट सीन था वो कबूगा का जो, ऑफ कोर्स इट्स अ स्पॉइलर, डोंट वॉच इट अगर आपको नहीं पता। तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी वैसे भी आपको नहीं मिलेगी, बट स्टिल देयर इज अ सीन इन दिस फिल्म व्हेन मोहनलाल शॉट ए डग कार्टेल फ्रॉम सेनेगल। कबूगा नाम का बंदा है, तो जो हेड हेड रहता है उसके जस्ट सर पे गोली मारते हैं, और उसकी परछाई
पृथ्वीराज सुकुमारन के चश्मे पे दिखाई देती है। वो बड़ी ही खतरनाक सीन था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन। देयर आर लॉट ऑफ सीन्स, लॉट ऑफ थिंग्स हैज़ बीन यूज इन दिस फिल्म मेकिंग, चाहे फोन से शूट करना हो, अलग अलग एंगल्स शूट करना हो, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई हो, स्क्रीन रेशियो हो, हर चीज़ पे बहुत ध्यान दिया गया है फिल्म के मेकिंग पर, ताकि लार्जर देन लाइफ ही फिल्म आपको लगे। इट्स ए प्रॉपर 110% थिएटरिकल मटेरियल। मोबाइल पे इसको देखकर बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और बात करते कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं की, म्यूजिक दीपक देव का है, सिनेमेटोग्राफी सुजीत वासुदेव की है, और सिनेमेटोग्राफी में ही मैं कहूँगा 5 में से 5 स्टार है। फिल्म इमोशनली थोड़ी बहुत वो है, सूखी है, यानी कि इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे आई थिंक फर्स्ट पार्ट था। बट स्टिल फिल्म बाकी पहलू टेक्निकल एस्पेक्ट में फिल्म बहुत अच्छी है। राइटिंग थोड़ी सी वीक लगती है, थोड़ी इधर उधर लगती है, और बहुत सारे जैसे डायलॉग्स है इंग्लिश में है, तो उन्हें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये बात तो मैं मानता हूँ। और लेकिन फिल्म का जो स्केल सोचा मतलब पृथ्वीराज सुकुमारन ने लार्जर देन लाइफ का, भाई एक मलयालम सिनेमा को, स्पेशली जैसे हिंदी सिनेमा है, जैसे तमिल तेलुगु, ये सब सिनेमा से टक्कर देने वाली जो फिल्म है, ये हॉलीवुड लेवल के टक्कर देने वाली जो फिल्म है, वैसी कोशिश यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन ने की है। इसके लिए हैट्स ऑफ मेरी तरफ से, इसलिए बहुत बहुत दिल से सैल्यूट है उन्हें, मैं ये कहूँगा। जी हाँ दोस्तों, दिल से सैल्यूट मैं कहूँगा कि उन्होंने इतना कमाल का सिनेमा बनाने की कोशिश की। मैं मानता हूँ फिल्म कहीं ना कहीं 19-20 है, फिर भी ये फिल्म मुझे पसंद आई। उसके पता नहीं क्या रीजन होंगे, बट आई थिंक द फिल्म का मेकिंग बहुत स्ट्रांग है। एक्शन सीन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो जंगल में एक फाइट सीक्वेंस जहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन, माफ कर, पृथ्वीराज सुकुमार नहीं, मोहनलाल नजर आते हैं। वो बहुत खतरनाक सीन लगा मुझे, बढ़िया एक्शन सीन लगा। और उसके अलावा एक सीन जो मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत शॉकिंग लगा मुझे, वो फर्स्ट हाफ में वो सीन आता है स्टार्टिंग में ही, जब अभिमन्यु सिंह जो विलन की एंट्री दिखाते हैं, पूरा पूरा बहुत सारे लोगों को जला देते हैं, मार डालते हैं। वो जो खतरनाक सीन है भाई, वो मतलब मेरे मेरे दिल को झंझोड़ दिया उस सीन ने। तो सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इन दिस फिल्म दैट आर शॉकिंग, दैट आर अपीलिंग। और जब हमारे जायद मसूद यानी कि हमारे पृथ्वीराज कुमार की एंट्री होती है सेकेंड हाफ में, वो भी सीन बहुत बढ़िया तरह से फिल्माया गया है। एक और फिल्म में सीन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक नहीं दो सीन है। एक तो पृथ्वीराज सुकुमार की जब एंट्री होती है और वो इंटरनेशनली लोकेशन पर, तो वहाँ पर एक बोलते ना, एक एल शेप में एक चीज़ ऐसे गिरती है, जो एल शेप बाद में वो दिखाई देता है वो। और इसके अलावा जो एक जंगल का सीन है जहाँ पे फाइट करते हैं मोहनलाल, वहाँ पे भी एक पेड़ की डाली टूट के गिरती है और एल शेप एकदम दिखाई देता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से डायरेक्टर के तौर पे पृथ्वीराज कुमार ने अपने जो क्रिएटिविटी है वो दिखाने की कोशिश की, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मलयालम सिनेमा के जो फैंस हैं उन्हें शायद 19-20 लग रही होगी ये फिल्म, बट इसकी हिंदी डबिंग, क्योंकि मैंने हिंदी वर्जन देखा, इसकी हिंदी डबिंग काफ़ी अच्छी है। फिल्म की मेहनत बहुत अच्छी है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको बतानी चाहिए लेकिन बिना बताए मैं रह नहीं सकता, लूसीफर इज डेफिनेटली गोइंग टू कम। और उसका हिंट फॉर सेकेंड फिल्म, ये जो फिल्म है इसके स्टार्टिंग में भी हल्का सा दिया है, लेकिन एंड में हमें बहुत क्लियरिटी हो जाती है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिला के इट इज़ वन ऑफ दोज मलयालम सिनेमा फिल्म दैट यू नीड टू बी प्राउड ऑफ, एंड ऑडियंस विल डेफिनेटली गोइंग टू लाइक इट। हालांकि इसका क्लाइमैक्स कुड हैव बीन मच बेटर, येस आई कुड रिलेट विथ यू ऑन दिस, but still as a film lover, as a film aficionado, I can, as a critic also, you can say that I can say that it is entertaining. It has touched a lot of standards that we were not expecting from Malayalam cinema. लार्जर देन लाइफ के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा था कि फिल्म वैसी होगी। तो फिल्म में दो चीज़ें ब्रेक करी है अकेला ही। एक तो कलेक्शंस के मामले में ये मलयालम सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी, और मंजूमल बॉयज़ को भी ब्रेक कर देगी, 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड जिसका था। और फर्स्ट डे कलेक्शंस भी मलयालम सिनेमा को भी 10 करोड़ के ऊपर नहीं गया नेट के ऊपर, लेकिन ये 20 करोड़ के ऊपर जाए, ये भी एक चीज़ ब्रेक करेगी। दूसरा लार्जर देन लाइफ स्केल के हिसाब से फिल्म है, जो इंटरनेशनल लेवल तक के हिसाब से बनाएगी, दैट इज ऑल्सो ग्रेट थिंग। सो आई विल नॉट टेक योर टाइम, फॉर मी इट्स रेटिंग फ्रॉम माई साइड 5 आउट ऑफ 4, सॉरी 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार मैं देना चाहूँगा, 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा इस फिल्म के लिए। 3.5 इज द प्रॉपर रेटिंग, एंड आई कुड से बिकॉज एंड इन्होंने इतना हाई नोट पे कर दिया ना, तो 3.5 स्टार दे देने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। इट्स ए 3.5 स्टार फिल्म फ्रॉम माई साइड, एंड आई एंजॉयड दिस फिल्म। हालांकि मलयालम सिनेमा की ऑडियंस शायद इन्जॉय कर पा रही हो, नहीं कर पा रही, बट स्टिल आई थिंक थोड़ा सा स्क्रीन टाइम वगैरह थोड़ा बहुत कम होता तो फिल्म और भी ज़्यादा अच्छी लगती लोगों को। चलिए बात करते हैं, बाय बाय।